हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी स्टोरीज इन हिंदी। आज की कहानी दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर से है। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की ओर। कोई गाना मेरे मोबाइल पर चल रहा था और ईयरफोन मेरे कानों में लगे हुए थे। मैं आज बहुत परेशान था। रोज़ की तरह आज भी मेरी बस छूट गई थी और मैं रोज़ की तरह आज भी ऑफिस जाने में 15 मिनट लेट हो जाऊंगा। बॉस मुझे बहुत डांटने वाले हैं, यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं आंखें बंद करके गाने सुन रहा था। तभी किसी ने कंधे पर मेरे हाथ रखकर मुझे हिलाया। मैंने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा तो मेरे दिमाग में ऑफिस का सब डर निकल गया। अब कुछ दूसरा ही डर मेरे दिल में आकर घर कर गया था। पता नहीं ये कैसा डर था, परंतु दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरी पलकें झपकना भूल गईं और गाने की आवाज़ मेरे कानों में आनी बंद हो गई। तभी एक प्यारी आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ, मैंने बोला, पर मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घुट कर रह गई। बस मैंने अपना सिर हिलाकर अपनी हाँ का संकेत दिया। वो लड़की मेरे बगल में बैठ गई। उसके शरीर से एक अलग ही मोहक खुशबू आ रही थी। मेरा मन बार बार उसको देखने का करता, पर मेरी नज़रें उधर जाती ही नहीं। दूसरी तरफ खिड़की में मेरी नज़रें टिकी रहती और मेरा दिल उसकी खूबसूरती के बारे में सोचता, उसकी मोहनी खुशबू का आनंद लेता। मन बार बार होता कि एक बार देख लूँ, पर यह मुझसे हो नहीं पा रहा था। वो गेहुए रंग की थी, पर खूबसूरती किसी से कम न थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें, जब भी वो पलकें नीचे रखती मानो किसी कोई रिश्ता सा जोड़ लेती। नयन नक्श एकदम तीखे, मासूमियत भरी सूरत, उसके लंबे घने बाल और उसके चेहरे पर आती बालों की एक झुरमुट और उसका अपने हाथों से उन लटों को अपने कान के पीछे करना, ऐसा मानो कोई जादू कर रहा हो। मैं भले ही उसको नहीं देख रहा था, पर पूरे रास्ते उसकी मासूम मुस्कुराहट, प्यारी शक्ल के बारे में ही सोच रहा था। इतने में फिर से उसी प्यारी आवाज़ ने मेरे कानों पर दस्तक दिया, एक्सक्यूज़ मी। मैंने उसकी तरफ नज़र घुमाई। फिर से मेरी नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। मैं चाह कर भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैंने हिम्मत की और कुछ बोलना चाहा, पर मैं खुद ही भूल गया था कि जाना कहाँ है। वो मुझे उसी मासूमियत भरी नज़रों से देखते हुए मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी मुझे अपना बैग देख के याद आ गया कि मैं इस वक्त ऑफिस जा रहा था। याद आते ही तुरंत मैंने जवाब दिया, सरिता विहार। वो मुस्कुराते हुए बोली, बस स्टॉप आने ही वाला है। उसको देखना, उसकी आवाज़ को सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है, ये कहावत सच है। तो मैं आज सच्चे मन से उसके साथ समय बिताना चाहता था। मुझे पता था कि वो अनजान लड़की थी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बस में नहीं था। वो लड़की मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तभी उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रख कर बोली, कहाँ खो गए? आपका स्टॉप आ ही गया और मेरा भी। ये सुनकर मुझे लगा कि चलो उस लड़की के साथ थोड़ा और समय बिताने को मिलेगा। जब हम बस से उतर रहे थे तो उसने गेट का हैंडल पकड़ा हुआ था और मुझसे आगे थी। तभी मेरी नज़र उसके हाथों पर गई। उसके हाथ बड़े प्यारे थे, लंबी लंबी उंगलियां और उसके प्यारे नेल्स, वाटर कलर की नेल पॉलिश वाले उसके हाथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरी नज़र उसके हाथों पर थम सी गई। बस रुकी और वो उतर गई। मैं भी पीछे पीछे उतर गया और वो फिर अपने ऑफिस चली गई और मैं अपने ऑफिस। बस रास्ते में उसी के बारे में मैं सोचता और ये मन में विचार किया कि ये सब बड़ी बड़ी कहावतें बस बनाई जाती हैं, ये सच हो ज़रूरी नहीं है। यही सब सोचते हुए ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस की डांट भी मुझ पर असर नहीं कर रही थी।
पूरा आज का दिन मेरा उसकी यादों में बीता। पूरे दिन यही बात सताती रही कि क्या वो कल भी मिलेगी या आज वो किस्मत से टकरा गई। शाम हुई और ऑफिस की छुट्टी हुई। बस से घर जाते वक्त मेरी नज़र पूरे बस में उसी ही ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं थी। फिर मन ही मन हंसते हुए खुद को समझाया कि वो बस इत्तेफाक था, ज़्यादा ना सोचूं उसके बारे में। पर घर पहुंचकर डिनर करके थोड़ा टीवी देखा और सोने चला गया। नींद आने के बाद उसके ही सपने आने लगे। वो खुश नहीं थी, वो मुझसे मदद मांग रही थी, उसके आंखें आंसुओं से भरी थी, वो मुझसे हेल्प मांग रही थी। ऐसा सपना देखकर मेरी नींद अचानक से खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरे ज़्यादा सोचने के कारण हो रहा है। मैंने अपना मन शांत करके एक लंबी लंबी सांस ली और मन शांत करके मैं दोबारा सो गया। सुबह लेट जगा। आज फिर बॉस की डांट का डर सताने लगा। फटाफट तैयार होकर मैं निकला, पर आज भी मेरी बस छूट गई। मैंने फिर दूसरी बस ली। आज भी खिड़की वाली सीट खाली थी जिस पर हम कल बैठे थे। मैं जाकर बैठ गया। मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी कि आज भी वो लड़की मिलेगी। अचानक फिर मेरे कानों में एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसके चेहरे पर स्माइल थी। आज मैं भी मुस्कुरा दिया। बैठने का इशारा करते हुए कहा, ज़रूर। वो बगल की सीट पर बैठ गई। आज हमारी कुछ बात भी हुई। उसने अपना नाम पूजा बताया। वो सरिता विहार में ही कॉल सेंटर में जॉब करती थी और अपने मम्मी पापा के साथ बदरपुर में रहती थी। मैंने भी अपना नाम बताया, मैं पवन, और मैं ओखला की एक कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। मैं भी अपनी फैमिली के साथ बदरपुर में रहता हूँ। अब हम रोज़ बस में मिलने लगे और मेरे बस मिस नहीं होती थी, क्योंकि अब पूजा से मिलने की खुशी में नींद जल्दी खुल जाती। जल्दी तैयार होके बस स्टॉप पहुंच जाता था। किस्मत कहें या कुछ और, पर मुझे बस की वो खिड़की वाली सीट हमेशा खाली मिलती। कई बार ये बात अजीब लगती कि खिड़की की ये 2 सीट हमेशा खाली क्यों मिलती हैं और मेरे बस में बैठने के बाद ही पूजा क्यों आती है। पूजा कभी टिकट नहीं लेती। जब भी मैं पूजा से कहता हूँ पूजा टिकट ले ली, तो कहती पास है मेरे पास। पर इतने करीब के सफ़र के लिए पास कोई क्यों बनवाएगा। पर इन बातों का क्या फ़ायदा था। जो मैं सोच रहा था वो मिल रहा था। पूजा रोज़ कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने के को ले आती। कभी लड्डू, कभी चॉकलेट, तो कभी पास्ता। कभी कभी लंच भी ले आती और अपना एक्सपीरियंस बताती कि कैसे उसने ये लंच बनाया है। उसके लंच की एक अलग ही बात थी। ऐसा खाना मैंने कहीं नहीं खाया था। यूं ही दिन बीतते गए। वही बस, वही सीट, सब मानो फिक्स हो। हमारे बीच प्यार या दोस्ती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं हुई। फिर भी हम दोनों को साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार दिखने लगा। यूं ही दिन बीतते रहे। कभी पूजा कुछ लाती तो कभी मैं। ऐसे ही दिन बीतता रहा। एक दिन पूजा बस में आई। वो उस दिन खुश नहीं थी। चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। उसने आज ब्लैक सूट पहनी थी हुई थी जिसका कलर गोल्डन लेसेस से बना हुआ था। आज उसके बाल खुले थे और हाफ कर्ली थे और आंखों में काजल और हल्का मेकअप चेहरे पर था। आज वो आके चुपचाप बैठ गई और कुछ भी नहीं बोली। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। सूट से मैच करता हुआ नेल पेंट लगाई थी। इतनी प्यारी लगने के बावजूद उसे चुप देख के ऐसा लग रहा था मानो खिले हुए गुलाब पर सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो। मैंने उससे कई बार पूछा, पर वो कुछ न बोली। उसने खुद को संभालते हुए बोला, पवन, मैं तुमसे कुछ मांगूँ, दोगे? ये बोलते हुए उसकी आंखें भर आई। मैंने उसे इतने दिनों में ऐसे कभी नहीं देखा। मेरे दिल में अचानक दर्द हुआ। उसकी आंखों में फंसे आंसू लग रहे थे कि अब आंखों को निकलकर उसके गालों को भिगा देंगे, पर उसकी पलकों ने उन कीमती बूंदों को समेट रखा था। मैंने अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए तुरंत बोला, हाँ बोलो पूजा, पर प्लीज़ हंसकर बात करो। पूजा ने कहा, आज तुम ऑफिस मत जाओ, ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज़। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? प्लीज़ अब तुम चुप हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा आज ऑफिस।
फिर पूजा ने कहा, आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चिड़ियाघर चलते हैं, वहीं पार्क में बैठेंगे, कुछ खा भी लेंगे वहाँ। आज मौसम भी अच्छा है। उसने पलकें झुका के सर हिला के चिड़ियाघर के लिए हामी भर दी। चिड़ियाघर पहुंचकर पूजा बहुत खुश थी। अब पूजा किसी उगते गुलाब की तरह प्यारी लग रही थी। वो ऐसी लग रही थी मानो वो भी प्रकृति का एक हिस्सा हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, घने जंगलों के समान मोहक लग रही थी। आज मुझे लग रहा था कि उसके आंखों में आंसू मुझे किस हद तक दर्द दे सकते हैं। हमने कुछ खाया और शाम तक वहीं रहे। वहाँ बहुत भीड़ थी। बच्चे, कपल, बुजुर्ग, कॉलेज के बच्चे सभी थे। सब चिड़ियाघर घूमने आए थे और सर्दी की अच्छी धूप में सब एंजॉय कर रहे थे। समय बीतता गया और उस मोहक चेहरे पर उदासी छाती चली गई। शाम 5 बजे पूजा ने कहा, पवन, आज मेरा एक काम और कर दो। उसने एक लिफाफा दिया जिसमें 50,000 का चेक था और एक लेटर था। उस लिफाफे पर एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। पूजा ने कहा, पवन प्लीज़ मेरा ये आखिरी काम कर दो। ये लिफाफा इस पर लिखे एड्रेस पर पहुंचा दो। मैं ही इसको ले जाती, पर वास्तव में मैं वहां नहीं जाना चाहती। जिनको ये देना है मैं उनकी कर्जदार हूँ। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला सकती, इसलिए प्लीज़ तुम मेरा ये आखिरी काम कर दो। मैंने कहा, पूजा तुम बार बार प्लीज़ मत बोलो, मैं ये काम कर दूँगा, तुम परेशान ना हो। और फिर हम दोनों चुप हो गए। अब घर जाने का वक्त हो चला था। मन तो दोनों का नहीं था कि हम घर जाएं, पर घर जाना तो था ही। दोनों 405 नंबर की बस पकड़कर अपने घर आ गए। अगले दिन संडे था। मैं भी आराम से सोकर 9 बजे जगा। कल की सारी बातें याद आ रही थी, इसलिए लेट सोया। इसलिए जागने के बाद भी सर भारी भारी लग रहा था। मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और नहा धो करके प्लान किया कि आज ही वो लिफाफा उसके एड्रेस पर पहुंचा दूं। 12 बजे मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया। घर नॉर्मल था। मैंने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में 2 बुजुर्ग कपल बाहर आए और पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, पूजा ने ये लिफाफा भिजवाया है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर मुझसे कहा, अंदर आ जाओ बेटा। आंटी जी ने कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। अंकल ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने को बोला। मैंने उनसे कहा, आप लोग परेशान ना हो, मैं नाश्ता करके ही आया हूँ। पर उन्होंने ज़िद करके बिठाया और बातें करने लगे। बेटा तुम पूजा को कैसे जानते हो? लिफाफे में क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूजा से मेरा रिश्ता क्या बताऊँ, क्या कहूँ। पूजा मेरी दोस्त है, पर दोस्ती की बात तो पूजा ने कभी नहीं कही। इतने में चाय आ गया। सबने चाय ली। फिर सारी बात मैंने सच सच बता दी। बातें सुन उनकी आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उन्होंने दीवार पर लगी फ़ोटो को दिखाकर बोला, बेटा इसी की बात कर रहे हो? मैंने जब फ़ोटो देखा तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मुझसे रोया भी नहीं गया, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। अब मेरी आंखों में भी पानी उतर आया। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को हमारी बेटी पूजा एक बस एक्सीडेंट में चल बसी। हम उस पर आश्रित थे। वो हमारी बेटी नहीं, बेटा थी, पर भगवान को ये भी देखा नहीं गया। उन्होंने हमारी पूजा को हमसे छीन लिया। ये कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मुझसे भी आंसू रोका नहीं गया। ये सब जान के मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने उनको लिफाफा खोलने को बोला और बताया कि इसमें आप लोगों के लिए एक लेटर और 50,000 का एक चेक है। उसके माँ पापा ने बताया कि 40,000 का कर्ज था उनके ऊपर, जिसको पूरा करने के लिए पूजा बहुत मेहनत कर रही थी और पैसे बचा रही थी। अब सारी बातें समझ आ गई कि ये सब क्या हो रहा था, पर मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। उनको शांत कराकर समझाकर घर आ गया। ये सारी बातें मुझे सता रही थी। ये बातें प्रैक्टिकल नहीं थी, इसलिए विश्वास होना मुश्किल था। मैंने सोचा कि कल उसके ऑफिस जाऊंगा, वहाँ कुछ पता चल जाए।
सोमवार को मैंने ऑफ़िस की छुट्टी करके उसके ऑफ़िस गया। वहाँ पता लगा कि पूजा शुक्रवार तक काम पर आई थी, पर उसके बाद नहीं आई, ना कोई उसका कॉल आया। उसकी फ्रेंड ने बताया कि 11 जनवरी को उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर 12 को जॉब पर आई थी। उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसकी फ्रेंड ने बताया कि 12 जनवरी को मैंने उससे बोला कि आराम कर ले, तो वो बोली बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझ पे, छुट्टी नहीं कर सकती, और वो रोज़ जॉब पर आती थी, पर शनिवार से नहीं आई। ये सब पता करके मैं जब घर जाने को हुआ तो उसके ऑफ़िस के बाहर मुझे पूजा दिखी। सर पर चोट के निशान थे, हाथों पर गहरे घाव थे। मैंने पूछा, पूजा ये सब क्या हुआ? वो आंखों में आंसू लिए बोली, पवन तुम अब तक नहीं समझे? मेरी मौत तो 11 को ही हो गई थी, पर पापा का कर्ज था जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली, और आज सब ठीक हो गया है तो मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। मैंने कहा, अगर ये सच है तो मैं ही क्यों, तुम किसी और से भी हेल्प ले सकती थी। पूजा ने कहा, नहीं, मैं किसी और की हेल्प नहीं ले सकती थी, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। मुझ पर क्यों भरोसा किया, ये मैंने पूजा से पूछा। पूजा ने कहा, मैं तुमको पिछले 6 महीने से पसंद कर रही थी। तुम्हारी अच्छाई मुझे अच्छी लगने लगी, शायद इसलिए तुम पर भरोसा किया। और इतना ही नहीं, तुम भरोसे के लायक हो कि नहीं ये देखने के लिए पिछले 1 महीने से तुम्हारे साथ थी। तब मुझे तुम पर भरोसा हुआ कि सच में तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर मैंने वो चेक देकर तुम्हें अपने घर भेजा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। ये कहते हुए पूजा की आंखें भर आई और वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। इन 1 महीने में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, और ये भी समझ आ गया कि पूजा एक अच्छी और ज़िम्मेदार लड़की थी। उस रात सब बात सोचता रहा और मैंने डिसाइड किया कि पूजा के माँ बाप की देखभाल मैं करूँगा। मैं उसके बाद से हर महीना पूरे महीने का राशन और कुछ पैसे पहुँचा दिया करता। हर रविवार और त्योहारों पर उनसे मिलने जाता और उनसे मिलकर ऐसा लगता कि मैं पूजा के करीब ही हूँ। पूजा हम सबको देख रही है और मुस्कुरा रही है।